नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है कि कोई भी बाइंग सेलिंग या किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक जनरल फाइनेंशियल लुक पे बात करते हैं, तो सो दैट कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी इजी हो सके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। डिसीजन आपको अपने खुद से लेने हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना है, फ्यूचर प्लानिंग खुद से करनी है। किसी तरह का भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपना आउटलुक जस्ट जनरल डिस्कस करता हूँ, उन सब चीज़ों पर आपसे बात करता हूँ। आज आपने देखा होगा कि मार्केट में पहली बात तो गिरावट दिखाई पड़ी है, वो तो दिखाई पड़ी होगी। रीज़न्स उसके हैं, रीज़न्स इन द सेंस कि जो अभी एक्सपायरी होता है, जो ट्रेडिंग वाला नहीं है, कोई एक्सपायरी होता है, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, तो वो ट्यूसडे को होता है। तो इसमें क्या है, फ्लक्चुएशंस बहुत मिलते हैं मार्केट में, सो दैट कि जो पोजीशंस बना रखी होती हैं ट्रेडर्स ने वो कटें। ये मेन रीज़न ये है कि जो जितनी जल्दी पैसा बनाने के लिए आता है तो उसका कटे। तो उसके अब वो तो होता ही है, तो उसके चलते मार्केट में सेलिंग आती है और इस तरह की सिचुएशंस रहती हैं, बहुत ही वॉलेटाइल रहता है। स्पेशली देखा गया कि जो है मार्केट गिरावट के रूप में दिखाई पड़ता है। ऑल टाइम हाई पे आपने देखा होगा 26,000 पे निफ्टी दिखाई पड़ रहा था, और अभी मतलब आज अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक से गिरा। अब डिपेंड करता है, चलो ये तो एक मार्केट का आउटलुक हो गया, जिससे एक सेंटीमेंट बनता है कि आपका पोर्टफोलियो किस तरफ से चलता है। आपने मान के चलो, आपने अच्छे अच्छे शेयर्स खरीदे, मान के चलो 10 शेयर्स आपने खरीद रखे हैं, और उन 10 शेयर्स में आपने फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट और क्या अपडेट्स हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, किस तरह का क्या कुछ आउटलुक चल रहा है, तो वो सब चीज़ें आपने देखी, सेक्टर वाइज, शेयर वाइज सब कुछ देखा, और आपने अपने एक पोर्टफोलियो को बनाया। उस पोर्टफोलियो में कितना भी अच्छा पोर्टफोलियो, वो पोर्टफोलियो ही क्या कि जो ऊपर ना हो नीचे ना हो, भाई होना ही है। डेफिनेटली आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, और हर हर बंदा इस पॉइंट ऑफ व्यू से करता है कि भाई मैंने ये जो प्राइस जो भी मैंने बाय किया है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, वही तो एनालिसिस है। बट उससे नीचे जाता है, और 90% लोगों का जाता है। मतलब कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने कभी शेयर खरीदा हो और वो शेयर्स कभी भी ज़िंदगी में कभी भी रेड में ना दिखाई पड़े हो। पोर्टफोलियो में जब भी लिया हो कोई शेयर, जब भी आपने शुरुआत करी हो, मुझे नहीं लगता शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने शेयर खरीदा है और उसके बाद वो ग्रीन 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 ही रहा हो, कभी भी नीचे ना आया हो, अगर वो लंबे समय तक रुका है उसमें तो। यानी हर कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, खराब हो, गिरती तो है ही है। अब आपकी पोजीशन, आप कब घुसे, कितने से घुसे, कितने से एवरेज किया, क्या कुछ है, ये बहुत मैटर करता है लंबे समय में ये। लेकिन ये सभी चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं अगर कंपनी सही है। मैं आज बात करूंगा, और भी चीज़ों पे बात करूंगा, लेकिन एक सिनेरियो मतलब क्रिएट हो, आपको समझ सकें कि मार्केट को कैसे हैंडल करना है। बड़े से बड़ा आदमी भी हैंडल नहीं कर सकता, मानते हैं, क्योंकि मार्केट सर्वोपरि है। लेकिन उसी बीच हम अपने रिस्क एपेटाइट से मार्केट में अपने तक के भाई कुछ एक तरह से भीख सी मांग रहे हैं, क्योंकि कुछ हमें मिल जाए, दैट्स ऑल। और फिर जब देने पे आता है मार्केट, अगर जितना आप उसमें कह सकते हैं कि पेशेंस दिखाएंगे, सीखते हुए स्किल्स को अपने धीरे धीरे डेवलप करेंगे, वो थप्पड़ मारेगा तो वो सीख जो देगा वो सीखोगे, चाहे भले वो दूसरे से लगी हो, चाहे आपने खुद से ली हो। और अगर ओवर स्मार्टनेस की वजह से एक्सरसाइज कर दी तो दिक्कत में भी आओगे। तो इसीलिए ये सब चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। बात करूँगा जैसे ये अभी कंपनी की, अभी पिछले काफ़ी दिनों से इसमें एक तरह से क्या है, समय थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा, रिजल्ट्स वो गड़बड़ आए, ठीक है। देन उसके बाद रिजल्ट्स तो आए सो आए, उसके बाद एक न्यूज़ जो थी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, वो इसमें ऐसी थी कि उसकी वजह से शेयर भयंकर तरीके से, थोड़ा आपने ये देखा होगा कि शेयर किन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, और शेयर कहाँ से दग 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 और कहाँ गिरा आके, ठीक है। अब इसमें एक दिन गिरा 20%, दूसरे दिन गिरा 10%, और उसके बाद में जो कॉन कॉल आई मार्केट में, जो कहते हैं प्रमोटर्स की, उसमें उन्होंने उस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करी। लेकिन भाई ठीक है, अब जो भी है मार्केट में अपने हिसाब से प्ले करते हैं लोग, तो उन्होंने लगा यार ठीक है निकल लो, किसी का कम लॉस होगा, कोई छोटे मोटे प्रॉफिट्स में होगा, या कट टू कट होंगे, या कोई बड़े लॉस में भी होगा, तो जिसने जहाँ जैसा डिसीजन लिए, ठीक है। तो अब लेकिन क्या कंपनी ने फ्रॉड किया? फ्रॉड भाई जब उसे डीपली समझोगे, तो चीज़ों को समझोगे, तो समझ में आया वर्ल्ड बैंक वाली कहानी, ये वो करके। और उसी के कुछ दिनों में बात आई कि साहब मतलब वर्ल्ड बैंक से एक कंफर्मेशन लेटर भी आ गया कि भैया उन्होंने जो डी बार लिस्ट में मतलब डाल दिया था कंपनी को, उसको हटा भी दिया। अब इसमें देखो इंटरनली बहुत कुछ चलता है, अब इनके कंपटीटर्स ने करा, इन्होंने करा, या उन्होंने कर, मतलब कुछ तो गेम प्ले चलता है। अभी रिसेंटली अब जैसे शेयर संभला ही था, उसके बाद फिर
जैसे ही चीज़ें जैसे ही वर्ल्ड बैंक की न्यूज़ आई कि भाई हाँ इन्होंने अपने जो डीबार लिस्ट से उससे हटा दिया, और उसके बाद शेयर ने वापस अपर सर्किट ये वो करके, और शेयर जो बॉटम बना गया था 280 पता नहीं कितना लगभग आप मान सकते हो, अगर मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब आप यहाँ देख सकते हो लगभग मतलब यहाँ पर ये टच कर गया 284 और 80 के आसपास तक ये शेयर टच कर गया था। ठीक है, तो कहाँ ये ट्रेड करने वाला अगर देखा हाईएस्ट देखा जाएगा तो 640 मतलब रहा था जब भी, उसके बाद ट्रेड तो इन लेवल्स पे कर रहा था, और ये 280 के आसपास मतलब एक तरह से टच डाउन कर गया था ड्यू टू दैट, और फिर उसके बाद एक सपोर्ट बना लिया था कि भाई 300 के प्लस में। ठीक है, और आज भी जो इनके एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेजिग्नेशन का लेटर आया, जो इंटीमेशन हुआ, और उन्होंने 12 नवंबर से आफ्टर वर्किंग आवर से इन्होंने मतलब जो है कि एक तरह से रेजिग्नेशन दिया, और रीज़न्स वही जो लिखा जाता है कि पर्सनल रीज़न्स हैं और प्रोफेशनल रीज़न्स हैं, कंपनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है और वगैरह वगैरह सब चीज़ें, वो ठीक है, वो लिखा ही जाता है, दैट्स ऑल। और ये भी बात सही है कि भाई आदमी अपने कैरियर ग्रोथ की तरह से होता है कि भाई ठीक है, अगर उसे अपॉर्चुनिटी कहीं दूसरी जगह दिखाई पड़ती है तो वो सब चीज़ें भी चलती हैं। इंटरनली क्या चल रहा है, क्यों रेजिग्नेशन दिया, या मतलब देखो जो दिखाया जाता है अंदर क्या चल रहा है वो अलग बात है। रेजिग्नेशन देने के पीछे के रीजंस मार्केट में कुछ और दिखाए जाएं, इंटरनली कुछ और हो, या हो सकता है इन्हीं का फाउल प्ले हो कि कंपनी को डेंट पहुंचाना इनके कंपटीटर्स के थ्रू। मैं ये सब मैं एजम्पशंस कर रहा हूँ, कहीं कोई कंफर्मेशन नहीं ये, लेकिन आपको डिफरेंट तरीके से सोचने का एक नज़रिया होता है। और अच्छा, मैंने आपको ये बोला है कि कंपनीज पे किसी भी कंपनी पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए पोर्टफोलियो की। डेंट तो लग सकता है, लेकिन कह सकते हैं कि मार्केट से आउट नहीं होना है, और मार्केट में बने रहोगे, सरवाइव करते रहोगे, तो पैसा तो मार्केट बना के देगा, हमारी आपकी कोई ताकत नहीं है कि जो हम पैसा बनाए। स्किल्स डेवलप करते रहो, मार्केट ने बोला नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो भैया एक्सेप्ट करो, चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, अब वेट एंड वॉच की सिचुएशन मैंने आपको पहले भी बोली। ठीक है, आने वाले मैंने जो कॉल को डीपली पढ़ा, चीज़ें देखी, मुझे ठीक ही ठीक लगा। इंटरनली क्या चल रहा है वो फ्यूचर डेवलपमेंट्स में दिखाई पड़ता है, तो चीज़ें अलग हैं। अब ऐसा पहली बार हुआ क्या कि 640 का शेयर जो है लगभग 320 के आसपास, लगभग आप कह सकते हो आधा टूटा, लगभग 50% टूटा। तो इस तरह का सिनेरियो ऐसा इसमें नहीं है। जो अब रीजंस कुछ भी कहने दो, वर्ल्ड बैंक की न्यूज़ का कह लो, रिजल्ट्स खराब की बात कर लो, चाहे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया वो, लेकिन फ्यूचर आउटलुक अलग तरह से है। और जो जब डीपली आप किसी भी चीज़ को फॉलो करोगे तो समझ में आएगा। क्या पता ये जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया हो इन्हीं का हिसाब किताब हो, इनको इनका डेंट मान के चलो 640 का शेयर कंपनी का एक जनरल, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, हो सकता है ऐसा ना हो कि 640 का शेयर 320 पर ट्रेड करवा दिया, शॉर्ट करके बैठे हो या कुछ और किया हो, या किसी इनके कंपटीटर के थ्रू गेम खेला हो, या कुछ भी हो। ठीक है, और वो जब चीज़ें मालूम पड़ा आउट हो तो उन पे प्रेशर बनाया गया हो कि भैया ठीक है, चेयरमैन एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कि भैया देखो आपने ऐसे, मतलब कुछ भी, लेकिन उनकी भी साख बनी रहे, कंपनी की भी साख बनी रहे, या क्या कुछ है तो सब। लेकिन इस तरह की सिचुएशंस एंड डेवलपमेंट्स, कंपनी कितनी बड़ी इस पर भी एक डिपेंड करता है, किस सेक्टर से है, क्या कुछ है, उस सब पे कितने पुराने समय से, ये सब भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और आपको उसी हिसाब से अपना डिसीजन भी लेना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता था मैंने अपना किया। हाँ, ये अब जैसे 50% गिरा, क्या नेचर, क्या कुछ हिस्ट्री, क्या ये सब भी देखना चाहिए। अगर मैं जब इसमें पुराने समय में जाता हूँ, यहाँ देख सकते हो कि शेयर पहले किन लेवल्स पे था और कहाँ पे था, क्या कुछ है, तो परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने, तब है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं और थोड़ा सा अगर आप पीछे चले जाएंगे तो, और ये देख सकते हैं कि इस तरह के सिनेरियो, ये लाइन आपको छोटी सी दिख रही थी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसके बाद शेयर उन लेवल्स पे दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन जब आप उसमें डीपली जाएंगे तो करेक्शन ये भी कुछ कम नहीं होते। ऐसे करेक्शंस बहुत बार देखें, रीजंस उस समय अलग तरह के रहे होंगे या जो भी कुछ है। यहाँ देख सकते हो 22 का शेयर जो है बिल्कुल नीचे बॉटम तक पे भी है। अब ये एक्सटर्नल रीजंस थे, इंटरनल रीजन, और नॉट ओनली दिस, ऐसा आपको काफ़ी बार देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि जो शेयर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 22 पे, वो यहाँ पे आया, ऐसा एक बार नहीं, ऐसा मतलब पहले भी आप देख सकते हो। अगर लंबे चार्ट में चले जाएंगे, यहाँ देख सकते हो अप एंड डाउन, और तो ये सब चीज़ें हैं, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी जो बंदा टिका रहा है इन गिरावट्स में, इन सब में, और कंपनी, और तो वही शेयर आज जो है 620 पे भी, कहाँ 20 रुपये पे चलने वाला, या बिल्कुल मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा समय पे ना चले जाओ, यहाँ चले जाओ। ये जो समय है ये देख सकते हो कि 22 रुपये का शेयर जो है बिल्कुल 2 के बॉटम पे भी आ गया, मतलब एक तरह से 3 रुपये के आसपास। और ये समय कोई बहुत ज़्यादा समय की बात नहीं है, ये नहीं है कि कंपनी ऐसे ही हर कंपनी आ जाती है
और आप ये देख सकते हो समय ये कब का है ये भैया, ये समय जो 2020 के आसपास का, जो कोरोना का टाइम स्टार्ट हुआ, मार्केट बंद हुआ, सब चीज़ें, तो शेयर टूट गया। 22 रुपये का शेयर कहाँ से कहाँ, ऐसा है एक बार नहीं, उससे पहले भी चीज़ें रहीं। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन जब हम लंबे समय पर टिकते हैं और कंपनी में मतलब कह सकते हैं कोई वैसी गड़बड़ नहीं है, तो जो है आप देखेंगे कि भैया कहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा स्क्वीज़ कर दूं तो ये आप देखोगे कि मतलब कहाँ पे चलने वाला शेयर और कहाँ पे चल रहा है। अब अगर ये टॉप से करेक्टेड है या इस तरह की सिचुएशन है, तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए, डिपेंडेंसी। मैंने बोला आपको कि आप अगर 10 तरह के डिसीजंस को लेके चल रहे हो तो उन सभी पे डाइवर्सिफाई करो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं यार यही करेगा वही करेगा, इसी से होगा वैसा ही होगा, थोड़ा सा महंगा खरीद लिया जाएगा। मान के चलो अभी आज जो गिरावट, एक रीज़न तो यही था कि मार्केट में एक्सपायरी थी तो गिरावट तो होनी थी चीज़ों में। तो अब इसमें साथ ही पैरेलली तड़का लग गया कि रेजिग्नेशन का लेटर, जो मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे इस पहले बात तो इसको हटा दूँ और मैं दिखाने की कोशिश करूँ कि ये लेटर था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो कोई मतलब बहुत बड़े, आप जाके पढ़ सकते हो, मैं इसमें डीप में नहीं जाऊँगा। तो जस्ट रीज़न लिखा हुआ है कि आई विश द बोर्ड मैनेजमेंट एंड ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी कंटिन्यू टू सक्सेस इन द ईयर्स अहेड, एंड ये वही सब फॉर्मल जो बातें होती हैं वो लिखी जाती हैं। देयरफॉर इन माई जजमेंट आई वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ माई सेल्फ एंड द कंपनी दैट द बोर्ड हैज़ द बेनिफिट ऑफ इंडिपेंडेंट। मतलब अब ये इन्होंने इन पे रेजिग्नेशन 12 तारीख के बाद पे डालने के पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी होगी। बोले ठीक है, तो अगर रेजिग्नेशन दिलवा दिया गया या क्या कुछ है या क्या बात रही है, इनकी भी इज्जत रख ली गई, अपनी भी रख ली गई, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। हाँ, बस ये है कि इंटरनल फ्रॉड ना दिखे। कोई रिज़ाइन कर रहा है उसकी वजह से कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन हाँ कि बैलेंस शीट्स में कहीं रिजल्ट्स में कहीं कुछ मैनिपुलेट करते हैं या कुछ करते हैं, तब बात अलग है, ठीक है। तो जिस लेवल की कंपनी उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, स्ट्रगल कर सकती है, चीज़ें कर सकती हैं, और ये सब चीज़ें कह सकते हैं नियम है मार्केट का, तो ये सब तो आपको देखना पड़ जाता है। तो ये एक चीज़ थी। दूसरा, अब जो मार्केट में गिरावट का जो एक रीज़न्स है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जैसे अब यहाँ पे देखोगे कि ये तो मैं अभी, अच्छा इस पर मैं बात करूँगा, अभी रुक जाइए। यहाँ पे कि जो एक्सपायरी डेट की बात आई ना, तो यहाँ पे देख सकते हो कि अक्सर आपने देखा होगा मंगलवार को, ट्यूसडे को जो है वीकली एक्सपायरी, और जो है मंथ का भी अगर लास्ट जो ट्यूसडे होता है उस पर भी मंथली एक्सपायरी होती है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो ट्रेडर्स लोगों का। तो यहाँ पे इस दिन पक्का गिरावट आती है, पक्का सौदा काटा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपके अच्छे स्टॉक्स हों, खराब स्टॉक्स हों, तो गिरने की संभावना होती है और खूब गिरते हैं। यानी कि एक तरह से बाइंग अगर आपको करनी है तो पैसा अगर मंगलवार के दिन है तो आप अपने स्टॉक्स में बिल्कुल देख सकते हैं, एवरेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाता है तो। दूसरी चीज़, यहाँ पे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, थोड़ी चीज़ें जस्ट आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ कि कुछ कुछ कहाँ इन सब चीज़ों पे भी मतलब डिपेंड करता है। ऑयल प्राइसेस की बात करो तो ये देख सकते हो, क्रूड ब्रेंट और ये WTI क्रूड का जो है प्राइस चल रहा है, ठीक है, इस लेवल पे। मतलब इंडिया को तो अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं पे अगर इसको गोल्ड की प्राइस की बात करो, देख सकते हो कि गोल्ड ने भी ऐसा नहीं है कि बहुत समय तक बीच में, अभी देख सकते हो 2020 से 2022 तक जो है नहीं दिया था रिटर्न, 2.5% तक का नेगेटिव रिटर्न था। अब चीज़ें ऊपर है, ऊपर से फिर 1,65,000 पे जाके फिर थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इनका असर अपनी जगह पे होता है। सिल्वर की बात कर लो तो इसने भी अपनी जगह पे रिटर्न ठीक ठाक से दिया है। अब जो दूसरी चीज़ है कि डॉलर टू रुपये की बात करो तो वो भी अब महंगा होगा तो थोड़ा सा दिक्कत आती है हमारे लिए, ठीक है। तो आज तो थोड़ा सा करेक्शन है, देन यहाँ पे भी देख सकते हो 5 दिनों में भी थोड़ा सा करेक्शन है, बट वहीं पे 1 महीने के उसमें आते हैं। तो ये जो है धीरे धीरे कहाँ पे पहुँच रहा है। तो जब भी ये अगर मजबूत होता जाएगा डॉलर, तो FI की जो एक्टिविटी है वो हमारे लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए मुश्किल पैदा करती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट तो गिरा, सब कुछ हुआ, सब तरह से आप देख रहे हो ना, टोटल भाई टॉप हाई 26,000 के ऊपर क्लोजिंग, 26,000 के पास क्लोजिंग देके, और आज एक्सपायरी वाले दिन जो है देख सकते हो कि इसमें फंड इन्वेस्टर्स की, इन सब की जो है वो भी होती है, क्या कह सकते हैं कि इनके भी पोजीशंस बने हुए होते हैं कि मार्केट में शॉर्ट कर रहे हुए, लॉन्ग किए बैठे हैं कि क्या किए हुए, तो उसकी वजह से भी ये अपना मैनिपुलेशन करते हैं। और यहाँ देख सकते हो कि बैंक के वाले उसको छोड़ के वो भी बराबर ही रहा, बाकी सब में जो है गिरावट दिखाई पड़ी, चाहे स्मॉल कैप हो, ITO, सब जगह इन्होंने पूरे धोया है, ढंग से गिराया है। अब यहाँ पे बात करें, वेयरएज FI ने ना के बराबर जस्ट हल्का एक बाय किया है, बाकी का तो यही है, और बाकी उन्होंने कल भी देख सकते हो कि अच्छा खासा सेल आउट किया था।
अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है कि अगर इनके पूरे महीने के उसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि एफआईज का डाटा क्या दिखाई पड़ रहा है। ये नवंबर चल रहा है, ऐसे ही हमने हर महीना देखते देखते चले गए। आप ये देख सकते हो कि नवंबर की बात करें तो एक दिन यहाँ पे इन्होंने बाय किया है और ये देख सकते हो 17 तारीख में छोटा सा एक ग्रीनरी आई है। और ये जो आज का भी जो अभी वो तो खैर 17 तारीख का था 442 वाला, और यहाँ पे आज भी इन्होंने सेलिंग ही करी है। ठीक है, तो एक तरह से 2 दिन यहाँ पे ग्रीनरी आई है, बाकी टोटल यहाँ पे सेलिंग रही। वेयर एज डीआईज ने अपना सपोर्ट बरकरार रखा हुआ है और कोई छोटा मोटा पैसा नहीं, दनादन पैसा लग रहा है, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा लग रहा है। लेकिन मार्केट बूम नहीं करेगा जब तक कि एफआईज की बाइंग आना स्टार्ट नहीं होगी अपने उसमें। अब मंथली जो डाटा है, जैसे ये तो मंथ का एक महीने अभी जो नवंबर चल रहा है उसका मैंने आपको डेट वाइज दिखाया, लेकिन उससे पहले अगर अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून कब से स्ट्रगल कर रहा है मार्केट, और जब भी ये स्ट्रगल करता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स भाग जाता है मार्केट से, और जब रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है तो कुछ इस तरह की कंपनीज भी हैं जो म्यूचुअल फंड और कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो चार्जेस वगैरह ये सब चीज़ें रहती हैं, उसमें कुछ कंपनीज होती हैं जैसे CDSL, NSDL, के फिनटेक और ये सब ये इन कंपनीज को जो चार्जेस मिलते हैं उसमें कहीं गिरावट होती, कमी आती। ये इस तरह के मॉनिटरिंग आपको बना के रखना चाहिए, तो सो दैट कि जब इस तरह का माहौल है तब उस तरह के शेयर्स में आपका एक्यूमुलेशन बनाना चाहिए। वो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैंने बोला ना डाइवर्सिफिकेशन की बात अगर कही मैंने आपसे, तो डाइवर्सिफिकेशन इन द सेंस कि भैया आप FMCG का भी शेयर लेके बैठे हो, IT का भी लेके बैठे हो, आप सोलर का भी लेके बैठे हो, पावर जनरेशन का भी लेके बैठे हो, गोल्ड का भी लेके बैठे हो, ऐसे करके सेक्टर वाइज सेक्टर और मिनी सेक्टर्स को डाइवर्सिफाई करके उसमें आपको अपना एक जेम तैयार करना आना चाहिए। अब कहोगे सर आप बता दो, ठीक है, ऐसा नहीं है, काफ़ी ऐसे पड़े हुए। मैंने आपको बोला ना, मैंने जब अभी विजय केडिया साहब का जो पिछला वीडियो दिखाया था वो आपने देखिए, वो पूरा नहीं हुआ वो सीरीज़। अब नेक्स्ट वाला जो है वीडियो देखते हैं कब किस दिन बना पाता हूँ, तो उसमें बात करेंगे अतुल ऑटो एंड जो उन्होंने लिए, किस तरह की उनकी जर्नी रही, उस सब चीज़ों पर बात करेंगे। उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह के जेम्स को और उन्होंने जो पकड़े उन्होंने ही रिटर्न केबल बना के दिया। मैंने आपको चार्ट में दिखाया कि ऐसे दुनिया भर के दिग्गज शेयर्स बने रहे जो कि पकड़े जाते तो बहुत अच्छा पैसा बनता, उनसे भी बहुत आगे तक का पैसा बनता। लेकिन डिपेंड करता है आपका अपना जेम कैसे बनता है, आपकी पोजीशन कहाँ पे, क्या किस कंपनी में कितनी डीप एनालिसिस होती है, फिर वो कंपनी उन्हीं पे ही बात होती है, फिर उसी में डीपनेस जाती है। ऐसा नहीं है कि हम ये भी पकड़ लें वो भी पकड़ लें। आपने जाल फेंका, काफ़ी मछलियां पकड़ ली, ठीक है, लेकिन जब जाल से मछलियां वापस निकाल के जब किनारे पे लेके आए तो उसमें से बड़ी मछली छांट के अलग करी, छोटी मोटी बीच की मीडियम मछली अपने अलग करी, ठीक है। और ऐसा नहीं है और फिर जो बिल्कुल बच्चे टाइप के या बिल्कुल छोटी मछली जो किसी मतलब की नहीं है उसको वापस आप पानी में फेंक देते हैं कि भैया ठीक है, आप जाके वो बड़ी होंगी तब जाके उनको पकड़ा जाएगा या जो भी कुछ है, समझ रहे हैं ना। तो आपको अपने तरह के जेम्स को पकड़ना चाहिए कि भाई किस तरह का हमें क्या कुछ लेना है, पोर्टफोलियो में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उन सब भी चीज़ों पे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि अक्टूबर में सेलिंग, सितंबर में सेलिंग, अगस्त में सेलिंग और जुलाई में सेलिंग, ठीक है। बीच में 4 महीने थे तो पोर्टफोलियो ने थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी दे दी थी। अब उससे पहले पुराना चले जाओगे तो फिर दनादन देख सकते हो कि फिर सेलिंग थी 4 महीने के बाद। पहले देखो जाके फरवरी में सेलिंग, जनवरी में सेलिंग, दिसंबर में सेलिंग, नवंबर में सेलिंग और अक्टूबर में सेलिंग। और ये कुछ छोटी मोटी सेलिंग नहीं, दिग्गज धज्जियाँ उड़ा दी थी। सब लोग कहाँ पर गए थे इतने में, ठीक है। और उससे पहले यहाँ तक तो सब मजे कर रहे थे, बोले यार ठीक है मार्केट में पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, और खूब पैसा यहाँ पे लगा। ये फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग सेलिंग की बात कर रहा हूँ। और यहाँ से आप देखते हो कि भैया इन्होंने 1 2 3 4 5 महीने लगातार थोड़ा हैवी सेलिंग करी है कि भाई यहाँ पे 1,14,000 करोड़, फिर देखो 45,000 46,000 करोड़, एंड देन 16,900 करोड़, और फिर नहीं माने तो बोला ठीक है लो 87,000 करोड़ बेचेंगे, फिर बोला कि 60,000 करोड़, बोले कि यार अब तो कमर टूट गई, रिटेल इन्वेस्टर भाग गया, बोला रिटेल इन्वेस्टर भाग गया, बोला ठीक है चलो थोड़ी बहुत बाइंग कर ले, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना बाइंग करी, बोला अभी फिर वही वाली बात है, बोला ठीक है। तो 50,000 करोड़ तक का माल डेली हर महीने बेच रहे हैं, 47,000 46,000 35,000, हाँ इस अक्टूबर में कम किया तो सांस आ रही है। और अभी नवंबर चल रहा है तो नवंबर में भी आपने देखा कि अभी तक का डाटा अभी कितना हो गई, 18 तारीख हो गई, और 18 तारीख तक का डाटा में आपको क्या दिखाई पड़ रहा कि भैया कि सॉरी ये निकल गया, तो 18 तारीख तक के डाटा में दिखाई पड़ रहा कि अभी तक भी हम निगेटिव में ही हैं। तो ये चीज़ अब मैं जो आपसे अभी यहाँ पे इन सब न्यूज़ पे क्या ही जाऊँ मैं, अभी जैसे यहाँ पे रीज़न दे रखे, तो रीज़न तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं तो आपको बोल रहा हूँ स्पेशली रीज़न इस बात पे था कि एक्सपायरी थी,
ठीक है। तो और ये मंगलवार, हर मंगलवार को मैंने मॉनिटरिंग अभी करने लगा हूँ, तो ये चीज़ें रही हैं। तो एवरेज करने का बहुत सही दिन है अगर आप पैसा कलेक्ट करके रखें, जैसे मतलब जो बाइंग कर रहे हैं या जो शेयर्स अपने सोच रखे हैं, वो अगर आपको मौके पे मिलते हैं तो एक एक दो दो जो अपनी बाइंग स्ट्रैटेजी उन लेवल्स, और मैंने आज अपने एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पे मैंने चीज़ों को शेयर भी करी थी। तो वहाँ पे आप सोच सकते थे। तो इन 5 कारणों से टूटा, इन 5 कारणों से बढ़ा, ये सब कहने भर की बात है कि तेज मुनाफा वसूली हुई, ग्लोबल संकेत कमज़ोर दिखे, या कल मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा तो यहीं पे पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएंगी। तो ये तो टाइम बे टाइम छोटी मोटी चीज़ चलेंगी, लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको डिसीजन लेने पड़े। कमजोर ग्लोबल संकेत थे, मुनाफा वसूली हावी हो गई, ठीक है। क्यों हो गई हावी? क्योंकि भैया उन्होंने पोजीशन बना रखी थी एफआईज ने, तो उस हिसाब से उन्हें मार्केट को गिराना था या उठाना था, जो भी चीज़ें करनी थी। आईटी मेटल शेयरों में भारी गिरावट, वीकली F&O एक्सपायरी में बढ़ी उतार चढ़ाव, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ चल रही है, ठीक है। तो और जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो एआई का यूज़ कर रहे हैं, या जो कह सकते हैं कि दिग्गज लोग हैं, वो ऐसे ही चोट मारेंगे जब तक आप जो है कह सकते हैं बिल्कुल टॉर्टोइज की तरह, मतलब बिल्कुल कछुए की तरह आप अपने पोर्टफोलियो को इनरिच ना करें, ठीक है। ऐसा इनरिचमेंट करेंगे तो ही सर्वाइव करेंगे, और सर्वाइव करेंगे तो सही चीज़ ली होगी तो वो पैसा बनाएगी। रुकना कितना पड़ेगा? आप जितना लंबे समय के लिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है। 20 साल में वेल्थ क्रिएट हो जाती है। 15 से 20 साल के अंदर अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ढंग का शेयर है और आपने उसमें ठीक से स्मार्टली इन्वेस्ट किया है, बाकी चीज़ें मैं कह रहा हूँ 2 शेयर भी अगर ऐसे होंगे जो मल्टीबैगर रिटर्न बनाने का पोटेंशियल लगते होंगे, और आपका आज की तारीख का मैं इन्वेस्टमेंट बताऊं, जो हम लोग मिडिल क्लास हैं, एटलीस्ट वो अगर उस शेयर में 1 लाख रुपए तक, डिपेंड ऑन द मार्केट कैप की, भाई कितने मार्केट कैप की कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो मल्टीबैगर हो गए, तो एक या 2 कंपनी ही बहुत होती हैं जो आपका पैसा 15 से 20 सालों में, तो आप जो है वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी ज़बरदस्त तरीके की, ठीक है। मैं आपको इन्वोक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जनरल बात बता रहा हूँ। तो ये टेक्निकल चार्ट्स पे संकेत मिल रहे थे कि 26,130 से टूटेगा मार्केट, ये है वो है फलाना डिकाना, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा मत जाइए। कमज़ोर हुआ, रुपए का दबाव वगैरह वगैरह, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसलिए मैं इन सब न्यूज़ पे आता नहीं हूँ। दूसरा क्या, यहाँ पे बोला गया कि ट्रंप साहब जो हैं ये थोड़ा सा, हाँ, अमेरिका में भयंकर महंगाई के बाद बैकफुट पर आए ट्रंप, इन भारतीय प्रोडक्ट से हटाया 50% टैरिफ, ठीक है, जो किसान से प्रोडक्ट से कुछ। तो भैया डेफिनेटली आप चीज़ों को, जब आप टैरिफ या टैक्स या जो भी कुछ है, चाहे आप लगा दो चाहे हम लगा दें, कुछ लगा दोगे तो महंगा हो जाएगा। खरीदेगा कौन भाई? खरीदेगा इंसान, हम आप खरीदेंगे, ठीक है। ऐसे ही अमेरिका में बैठे हैं भाई, कितना भी पैसा हो, कहीं पे भी हो भाई, उनके पास थोड़ा डॉलर्स में है पेमेंट, ठीक है। तो कहीं पे भी हो, सब अपना हिसाब देखते हैं। तो वहाँ पे अगर हमें दिखाई पड़ रहा है कि भाई 2 रुपए की ये चीज़ मिल रही थी, कल को ये 3 रुपए की मिलने लगी, तो 2 रुपए हमारे पास थे, हम लेके आते थे भैया कि 2 रुपए में मान लो 10 रुपए में 5 पैकेट लेके आ जाते थे। अभी 3 रुपए में है, 3 रुपए में बिकने लगी, तो बोला यार 3 पैकेट ही लाएंगे, हमारा बजट तो 10 ही रुपये है, हम तो नहीं कमा पाए ज़्यादा, अब कमाने भी लगे ज़्यादा तो हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं और भी चीज़ों में, तो 3 पैकेट से काम निकालना पड़ेगा। जो पहले 5 में बिकता था वो 3 में बिकेगा, महंगा करोगे तो अब यही होगा। तो यही चीज़ें हैं। तो अब उन्होंने जब महंगाई होने लगी, भाई 2 रुपए की चीज़ 3 रुपए में बिकने लगी, हमारा भी तो वहाँ डिमांड कम हो गई, भाई कम लेंगे हम, जब कम लोगे तो महंगा हो गया। अब महंगा हो गया तो चीज़ें, भाई आप जब 5 पैकेट में आपका काम निकलता था, आप 3 में मैनेज कर रहे हो, तो आप कंजप्शन कम हो गया ना। अब इंटर्न उनको भी क्या हुआ कि भाई इंपोर्ट कम हो गया। अब इंपोर्ट जब कम हो गया तो 3 ही तो इंपोर्ट कर पाए ना भाई, एज पर द अमेरिका की डिमांड के हिसाब से, जहां 5 पैकेट की डिमांड होती थी, अब वो 3, भाई जो बंदा बोल रहा है कि मेरे तो शॉप पे परचेजर आ ही नहीं रहे, वो कस्टमर आ ही नहीं रहे, आ भी रहे हैं तो जो बंदा पहले 5 पैकेट लेके जाता था उसके पास इतने डॉलर से होते थे, अब वो बंदा 3 पैकेट लेके जा रहा है। क्यों? अब वो जब 3 लेके जा रहा तो 2 पैकेट बच गए मेरे, तो मैं 2 पैकेट कम मंगाऊंगा कि भाई वो अगला बंदा भी जो 5 ले जाता था वो 3 ले जाएगा, तो वो महंगा हो गया। और जो इंडिविजुअल जो है जो 5 को कंज्यूम करता था, अब वो 3 कंज्यूम कर रहा है, तो महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ गई तो प्रेशर पड़ेगा ना भाई, आप भी प्रेसिडेंट हो, तो ये सब चीज़ों पे भाई एक लिमिट तक चीज़ें कर सकते हो, ये सब चलता रहेगा और ये सब डिस्कशन होकर सब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, सब चीज़ें, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों पर नहीं जाएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। कंज्यूमरिज्म का पूरा जमाना है। अमेरिका आज खर्च कर रहा है, चाइना आज खर्च कर रहा है, कुछ कर रहा है, इंडिया कर रहा है, कंज्यूम हो रहा है ना। और जब प्रोडक्ट का कंज्यूम होगा, अब जैसे मैंने बात करूँ, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे ना कि भाई तब तो विजय केडिया साहब हो, राकेश झुंझुनवाला सर हो, इन्होंने, हो सकता है मैं मानता हूँ मार्केट मैनिपुलेशन से कुछ पैसा बनाया हो और चीज़ें हुई हों वगैरह वगैरह, लेकिन अगर
कंजप्शन थ्योरी पे बात करें तो आप जैसे मान के चलो आपने वेबरेजिस कंपनी का, जैसे मैं अपने पोर्टफोलियो से रिलेट करके ही बात कर रहा हूं, तो वेबरेजिस कंपनी का कोई आपने प्रोडक्ट लिया, कंपटीटर्स भी हैं भाई, कंपटीटर्स मार्केट में उसका मान के चलो आपने कोई कंपनी ली, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सब कुछ सब चीज़ें हैं, दूसरी कंपनी भी उसी मार्केट सेगमेंट में घुस गई, क्यों? तो उसको अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही होगी ना कि ये सेगमेंट इतने परसेंटेज ग्रोथ का जो पोटेंशियल अवेलेबल है, तो जो है कि मैं इसमें घुस जाऊं, मुझे जगह मिल जाएगी, तो मैं आ जाता हूं। तो आ गया तो क्या हुआ कि वो मर गई? नहीं, हाँ उसका शेयर कुछ कम हुआ, ग्रोथ पोटेंशियल तभी तो ग्रो कर रहे हैं। पावर कंजप्शन की बात कर लो, पावर कंजप्शन अब जिस तरह से डेवलपमेंट है, इंडिया की बात करो, हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी जैसे टारिल की बात करी हमने, तो टारिल की बात ठीक है, इंटरनली अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए वो आपकी थोड़ी किस्मत है कि कंपनी के डेवलपमेंट किस तरह से आ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने जब बैलेंस शीट, फंडामेंटल्स, आउटलुक, कॉल सब पढ़ा समझा देखा और आपने मान के चलो एक केबल, अगर पावर सेक्टर की बात करोगे तो भाई केबल सेक्टर को देखोगे, ट्रांसफार्मर सेक्टर को भी देखोगे, देन सोलर सेक्टर को भी देखोगे, और भी उससे रिलेटेड अगर कुछ इक्विपमेंट्स की सेक्टर होंगे मे बी, वो अगर आपको दिखाई पड़ता कोई ठीक ठाक सा, तो आप उनमें से ही छांटोगे। तो जब उसमें आप देखोगे कि भैया इतनी जनता है, इतना डेवलपमेंट है, इतनी ग्रोथ है और इतनी डिमांड है, तो कहाँ से आएगा? सब आएगा यहीं से। तो जो कंज्यूम होगा, जब कंज्यूम होगा तो डेफिनेटली है कि वो चीज़ें ग्रोथ होंगी। तो पोटेंशियल अवेलेबल है पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा। तो गोल्ड की बात कर लो, आज की भाई पहले के मान के चलो 5 परिवार होते थे, 5 परिवार में भाई एक एक मंगलसूत्र भी खरीदा, बोला ठीक है, एक इन्होंने दिलाया, एक इन्होंने दिलाया, एक इन्होंने ये दिलाया, ठीक है। अब उन 5 परिवारों के बन गए 10 परिवार, तो 10 परिवार में 10 लेडीज़ हो गई, 10 लेडीज़ मांगेंगी नहीं, कम से कम 8 तो मांगेंगी, भाई हमें भी मंगलसूत्र दो। बोला महंगा हो गया, सोना नहीं दिला पाएंगे। बोला पहले आपने हम अपनी मदर को जो है 10 ग्राम का मिला था, अभी जो है हम देंगे, तो क्या होगा भाई? थोड़ा सा वो पहले 22 कैरेट में लेते थे, अब बोले कि यार 18 कैरेट में ले लेते हैं, आउटलुक ऐसा, डिज़ाइन ऐसी, ये वो बाहर से पता नहीं चलता, बढ़िया है। बोला ठीक है, वो भी ले रही है। तो अब 8 बिके, महंगा होने के बाद पहले 50,000 रुपये 10 ग्राम का सोना था, आज 1 लाख रुपये 10 ग्राम का सोना हो। तो लेकिन प्रोडक्ट वाइज आप सोचो ना कि किस तरह से कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे इन्वेस्टिंग की बात करी, अभी जैसे मैंने जिस शेयर के बारे में बात करने वाला था यहाँ पे कि जैसे इसको देख लो, ठीक है। अभी ये शेयर है, कैसा शेयर है? बढ़िया शेयर, आपको पता है सब कुछ है। गिरावट इसमें भी मेरे से पूछा किसी ने कि सर बताइए कि मैं तो फंस गया। किस में फंस गया साहब? मैं इस कंपनी में फंस गया। कितना? 37 और 40% तक ये गिरावट आपको दिखाई पड़ी। कब है ये गिरावट? रीज़न समझो, क्यों गिरा, क्या गिरा, शेयर खराब हो गया, क्या कुछ है? आज भी है, आगे भी रहेगा, पैसा बनाता ही रहेगा, ठीक है। आज ये 70 के पी पे, हाँ ये देखना पड़ता है कि कब कहाँ क्या कुछ है। आज ये स्ट्रगल क्यों कर रहा है? आपने एक स्ट्रगल यहाँ देखा, एक स्ट्रगल यहाँ देखा, यहाँ पे भी देखा। अब आप पीरियड देखिए कि ठीक है, ये किस समय की बात हो रही है, ये किस समय की बात हो रही है? 2017 से 2020। भाई यहाँ पे तो एकदम शार्प गिरावट आई थी, नहीं तो यहाँ तक तो देखा जाए तो चीज़ें लगभग फ्लैट के आसपास ही हैं, देख सकते हो। 2017 से लेकर 2020 मार्केट जिस तरह से चला उसी तरह से है। भाई CDSL काम क्या करता है तो आपको पता है, लेकिन उसके बाद में कोरोना आया, एकदम से गिरावट हुई। बोला ठीक है, गिरावट हुई तो यहाँ पे उसके बाद फिर एकदम से जब आई रिटेनर्स, पैसा बनना, मल्टीप्लाई होना चालू हुआ, देख सकते तो किस तरह से रिटेनर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा। तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो शेयर मल्टीप्लाई होगा ही होगा। देख सकते हो आप कि यहाँ से पैसा कितना मल्टीप्लाई हो गया एकदम से, है 580% तक यहाँ पे देखा जाए तो। अगर ये मैं इससे रिलेट करके बताऊँगा चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि आप ये 600-650% तक के रिटर्न हो गए अगर आप टॉप बॉटम से बात कर लेते हो उस। अब इस भागती चीज़ को देखते हुए आ गया रिटेल इन्वेस्टर्स आ गया। दूसरी कहानी क्या आ गई कि भैया रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, भागे, पैसा नहीं बन रहा। बोले 1-1.5 साल 2 साल भी नहीं बढ़ा और रिटेल पार्टिसिपेशन भागा। रिटेल पार्टिसिपेशन क्या है आप जानते ही हो। तो यहाँ देख सकते हो कि भागा और शेयर गिरा, तो जो ट्रैप हो गए बोले 40% पैसा साफ। अच्छी चीज़ में भी पैसा साफ और वो डरे हुए हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए, लोगों ने बोला सर हम तो ऐसी कंपनी फंस गई है वो। उसके बाद में चीज़ें चली, फिर देख सकते हो वहाँ पे रैली बनी। अब ये फिर स्ट्रगल कर रहा है भाई। आज आप ये मान के चलो, इस तरह की कंपनियाँ, NSDL तो अभी लिस्टेड हुई, इस तरह की कंपनियाँ जो टेक से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स एंड इन सब चीज़ों में जिन्हें चार्जेस मिलते हैं या कुछ है, इस सेक्टर से भी एक कंपनी होनी चाहिए पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कुछ आउटलुक दिख रहे हो? तो मैं अभी जो रिसेंटली, आप लोग रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे आप अभी देखिए, ये तो रिसेंटली लिस्टेड है। अब यहाँ पे आपको ये इन्हीं फ्लैट लेवल्स पे दिखाई पड़ रहा है और
जो है कि अगस्त 24 से 25 तक, तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि अगस्त 24 कब था? ठीक है, अगस्त 24 से 25 तक, अभी तक भी स्ट्रगल ही कर रहा है ना मार्केट भाई। अगस्त क्या मतलब, वही सितंबर के बाद से मान लो, ठीक है, ये एकदम से पॉजिटिव आया था आगे, तो ये आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर इसको देखोगे तो ये देख सकते हो कि ये टॉप बाउंस हुआ था, उसके बाद से गिरावट, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक में वो स्ट्रगल ही थी पूरी, तो वैसे ही लेवल पे चल रहा था। इतना टाइम दिया है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इस तरह से सोच के चलो आप। अच्छा, शेयर अच्छा है खराब है क्या कुछ, वो उसके बैलेंस शीट, फंडामेंटल्स, रिजल्ट्स, क्या कुछ आउटलुक है, अगर रिजल्ट्स गड़बड़ है तो रीजंस क्या है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, इन सब चीज़ों पे देख के आपको डिसीजंस लेना चाहिए। ठीक है, हो सकता है एक का डिसीजंस आपके गलत चले जाएं, तो डिपेंडेंसी भी उसी अकेले उस शेयर पे नहीं है। और अगर आप टिके हुए हो और सही कंपनी को स्किलफुली पकड़ने की कोशिश करते रहते हो, तो पैसा तो बन जाता है। ठीक है, पैसा बन जाता है। अभी मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, चीज़ें स्ट्रगल नहीं, तो आपके शेयर्स भी जितनी छोटी कंपनी होगी उतना ज़्यादा स्ट्रगल करेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जैसे बात करूँ, अगर ये ओपन हो जाता है तो ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने जो है चीज़ें आप लोगों को दी हैं, कॉल कभी छोटी मोटी दे देता हूँ, रिकमेंडेशन नहीं होता है। अब ये कंपनी है, ठीक है, इस सेगमेंट में आप देख सकते हो, इस सेगमेंट में देख सकते हो कि ये अभी एसएमई लॉट की कंपनी है, और ये अभी देखा जाए तो टॉप से कितना करेक्टेड है। क्या कभी रिजल्ट्स गड़बड़ आए हैं, क्या कुछ आया है? नहीं। 40% आपको ये सस्ती मिल रही है, 40% ये सस्ती मिल रही है। जाके इसको ज़रा चेकआउट कर लो। हालांकि आप ये इसमें बाइंग स्ट्रेटजी हमारी काम नहीं कर पाती है, ये हमने लॉट ले लिया, ठीक है, वो बाइंग स्ट्रेटजी हमारी फिर काम नहीं करती है। लेकिन रिजल्ट्स कैसे क्या आ रहे हैं, कहाँ कुछ क्या कुछ आउटलुक है, किस तरह की सिचुएशन है, यहाँ देख सकते हो आप। रिजल्ट्स कैसे आए, बहुत अच्छे नहीं आए तो ख़राब भी नहीं आए, ठीक है, मतलब ठीक आए, लेकिन शेयर तो स्ट्रगल कर रहा है ना। शेयर कितना स्ट्रगल कर रहा है, शेयर बाई शेयर तो सर जो है कि देखा जाए तो यहाँ पे अपने टॉप से करीबन, नहीं, यहाँ पे देखा जाए तो ये तो करीबन 30% के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। ये अगर देखा जाए तो ये करीबन देख सकते हो कि वही 30% के आसपास अपने टॉप से स्ट्रगल कर रहा है। तो अब नहीं सर, पैसा नहीं बना रही कंपनी ख़राब हो गई, पैसा नहीं बना रही इसलिए कंपनी ख़राब हो गई, ऐसा नहीं होता। आप कब सोच रहे हो, इसकी बात कर लो, इस कंपनी की बात कर लो। ये तो आज तो ये छोटा पॉजिटिविटी 2.5% पॉजिटिव ही दिया, जबकि मार्केट के सेंटीमेंट्स नेगेटिव थे। क्यों दिया उसको आप देखो, लंबे समय में क्या कुछ है, किस तरह का आउटलुक दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। 150% का पैसा फिर भी बना हुआ है। किसके लिए बना हुआ है? जो बना हुआ टॉप से गिरा हुआ है, इस दौड़ को देख के यहाँ पे जो आया होगा, यहाँ पे जो आया होगा उसका पैसा निगेटिव में होगा, तो वो आज रो रहा होगा। ठीक है, तो हमें ऐसे समझ के चलना चाहिए कि 47 के पी पे काम कर रहा है, किस तरह की सिचुएशन है। तो चाहे आप इस शेयर की बात कर लो, इस शेयर में भी अगर आज की बात करें तो ठीक है, देख सकते हो कि 0.58% की पॉजिटिविटी है ही है। क्यों है ये पॉजिटिविटी? परफॉर्मेंस देखो, आउटलुक देखो, चीज़ें देखो, तो आप तब जाके आपको क्लियर समझ में आता है कि भाई किस तरह का हमारा अप्रोच होना चाहिए। अब यही जब लंबे समय में आ जाओगे चीज़ें हो जाएंगी। और कितना लंबे समय तक आपको जो है मौका दे रहा है आपने, आएगा ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा ही तोड़ेगा जब चीज़ें आती हैं। आज तोड़े, कल तोड़े, परसों तोड़े, पता नहीं। तो ये इस तरह की चीज़ सिचुएशन है। अब जैसे आप कहोगे बहुत सारे सर ऐसे शेयर्स भी रहे हैं अभी पोर्टफोलियो जहाँ जो जिसमें आपका पहले बड़ा इन्वेस्टमेंट था, पैसा बना भी था, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, वापस भी नीचे आ गई, अभी कंपनी के रिजल्ट्स उतने ओके नहीं दिखाई पड़े एक आध, तो वो स्ट्रगल भी करेगी। तो क्या उससे निकल जाएं? डिपेंड करता है आप किस तरह से सोचते हो। ठीक है, अब जैसे यही है, ये शेयर मेरे पास आज से नहीं है, काफ़ी अच्छा पैसा बनाने के बाद में, और जो है उसके बाद आज ये कट टू कट है लगभग, मैं ये मानता हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस का हिसाब किताब है कि अब शेयर मैं तो इस कंपनी में भाई साहब देखा जाए तो मैं यहाँ पे करीब आया था और पैसा मैंने बनाया था, यहाँ मैंने प्रॉफिट बुक किया था कुछ, फिर मैंने इन्वेस्टमेंट किया था इन्हीं लेवल्स पे, और फिर मैंने किया, और फिर यहाँ देख सकते हो पैसा बना था। उसके बाद मैं नहीं निकला। ठीक है, तो जब मैं नहीं निकला, और आज जो है अगर मेरा एवरेज प्राइस इन्हीं के आसपास है, और मैं तो पैसा वहाँ से देखा जाए तो जस्ट तो फ्लैट में ही हूँ। अगर मेरा यही प्राइस है, मान के चलो ये प्राइस है, तो देख सकते हो कि 8-9% नेगेटिव ही रहा होगा, मे बी इसी के आसपास है। कितना टाइम हो गया? 23 से 25, तो 27 के पीई पे मिल रहा है। तो लेकिन कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या? अगर मैं इसको लंबे समय के, ये अगर आप
पूरा रिटर्न देखोगे तो 280%, हालांकि वो ये वाला पैसा होगा, सबने पूरा पैसा यहाँ तो नहीं लगा लिया होगा। मेरी अपनी बाइंग स्ट्रेटजी से भी ऊपर गया, जब नीचे आएगा तो मैं करूँगा और लेगा, तो एवरेज प्राइस कहीं यहाँ बैठेगा, पैसा कट टू कट भी रहेगा, लेकिन लंबे समय में जब आप टिके रहोगे तो वो पैसा फिर मल्टीप्लाई होता है। अब जैसे इसी शेयर की बात कर लो, मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप चेकआउट करते हैं किसी भी कंपनी को, तो अब जैसे यही है, इसी कंपनी की सब पहले बात करते थे, आज नहीं बात कर रहा है कोई, तो क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, क्या कुछ कंपनी फ्रॉड हो गई, खराब हो गई, स्ट्रगल कर रही, क्या कुछ है? अच्छी कंपनी की तो बात सब करेंगे, देखो ये मैंने शेयर बताया, इतना पैसा बना, इतना, इसमें भी तो लोग बने होंगे, तो क्या हम उनका साथ छोड़ दें? नहीं, वीनस रेमेडीज ये कुछ हो गया। मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ, तो अगर आपके पास बना हुआ है लंबे समय के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप उसमें प्रॉफिट नहीं बुक किए या नहीं कर पाए, या आपको कुछ और लगा होगा, या जो भी है, 2600 करोड़ का मार्केट कैप है एज ऑन डेट, जब भी टॉप से करेक्टेड है, ओके। 28 के पी पे मिल रही, 25 का ROC है, 19 का आप देख सकते हो ROE। मैं ये जनरल देखने के लिए, मैं ये रिकमेंडेशन किसी चीज़ का नहीं है, यहाँ देख सकते हो तो शेयर आपको एक साल में अपने 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे मिल रहा है। 3 ईयर्स में देखा जाएगा तो भी नीचे ही है, 5 ईयर्स में देखा जाएगा तो भी नीचे ही है, 10 ईयर्स में देखा जाएगा तो भी नीचे ही है, और ये अपना यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ रहा है। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, भाई जो इसका एवरेज मीडियन PE है उससे काफ़ी ठीक दिखाई पड़ रहा है, यानी ये इसके अर्निंग बार्स हो गए, आपके देखा जाएगा तो ये अर्निंग बार्स हो गए, और शेयर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे कौन कुछ है नहीं, डिलीवर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ ये, ठीक है, बाकी इनके कुछ कंपटीटर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं तो सेल्स वाइज यहाँ पे देख सकते हो कि ये आया सितंबर का डाटा, सितंबर का डाटा, यही अगर डाटा मान के चलो 500 करोड़ का यहाँ पे सेल्स होता, तो हर यूट्यूबर या जो भी होता, देखो वीनस पाइप ट्यूब ये वो फलाना ठिकाना वगैरह वगैरह महंगे पे चिपका दिया होता। अब फिर 1 साल 1.5 साल नहीं चल रहा तो आप लेके बैठे हो, अरे यार दुनिया पैसा बना रही, मैं पकड़े बैठा हूँ। डाइवर्सिफिकेशन, मेरा ये शेयर पैसा मल्टीप्लाई करने के बाद पैसा फ्लैट हो गया, बट मुझे समय कितना हुआ, क्या कुछ आउटलुक है, क्या कुछ डेवलपमेंट है, तो अगर आप निकलते ही रहेंगे तो टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, बेचा जाता है, लेकिन प्रॉफिट को बेचा जाता है पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जैसे ये 292 की सेल आई है सितंबर में, ठीक है, 244 का यहाँ पे खर्चा हो गया, 48 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, 16 का प्रॉफिट मार्जिन निकाला, तो क्या कुछ खराब रिजल्ट है? नहीं भाई, खराब तो नहीं है। अब अगर सितंबर टू सितंबर किया जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिजल्ट्स आर ओके, 16 करोड़, 18 करोड़, 22 करोड़, 28, 35, 39, 45, 48, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, हैं, 48, 41, 37, 42, 45। सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जो बना था अगर, तो वो देख सकते हो कि 48 करोड़ का आया था जून 2024 में। और जून 2024 में आप देख लेना कि इसके चार्ट अगर देख लेंगे, मैं बता साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि किस तरह से अच्छी शेयर को भी लंबे समय के लिए होल्ड, देखो हो सकता है पैसा न बना है। जून 2024 की बात करी तो मैंने ये चीज़ें पहले नहीं देखी, अभी यहाँ देख सकते हो कि अप्रैल मई देख सकते हो, ये देखो जून के आसपास ये ऑल टाइम हाई पे शेयर चल रहा है। 48 लाख के प्रॉफिट को यहाँ पे इन्होंने निकाल के दिखाया, 48 लाख के प्रॉफिट थे, ठीक है। अब शेयर वहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे ये करेक्टेड है, कितना करेक्टेड है आप ये देख सकते हो कि ये देख सकते हो कि लगभग अपने हाई से जो है 50% के आसपास तक का करेक्शन है टोटल, यानी कंपनी 50% पैसा आपका अगर आपने टॉप पे लिया होगा तो 50%, इसीलिए मैं बोल रहा बाइंग स्ट्रेटेजी। अब लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 48 लाख के जो इसके हाईएस्ट प्रॉफिट थे, 45 थे, 48 थे। ये मैं हर कंपनी को ऐसा नहीं कर रहा हूँ, वीनस पाइप के बहाने में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे आप समझो चीज़ों को, अपने पे कैसे कायम रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी कर ली, ठीक है, नहीं यार मेरे को तो वो अच्छी लग रही, नहीं मेरे अच्छी लग रही है, क्या पड़े बेटे जूते पड़ेंगे, ठीक है। तो बेटर है ब्यूटी अपनी, वो वैसा ही वही है, उससे शादी हो गई होती, उसको भी यही चीज़ दिख रही होती। तो अपनी ब्यूटी पे ध्यान दो, देखो साथ वो निभाएगी, ठीक है। और अगर सब जगह भटक के जाओगे ना तो जूते पड़ेंगे, कोई साथ नहीं निभाएगी, ऐसे ही रह जाएगा हिसाब किताब। तो बेटर होगा कि आप अपने वाले पे कंसंट्रेट करें और देखें समझें कि भाई उसमें कहीं कोई दिक्कत तो है ही नहीं ना। तो ये चीज़ें हैं, 45, 48, 41, 47, 42, 45, और यहाँ देख सकते हो सितंबर में 48, यानी ऑल टाइम हाई जो प्रॉफिट्स थे उतना ही फिर इस क्वार्टर में इसने कमा लिया। कितना कमाया? 48, जब और इस समय शेयर ट्रेड कर रहा था 48 मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास तक, ठीक है भाई। आउटलुक पहले आ जाता ना तो ठीक है, तो इस समय इस हिसाब से ट्रेड कर रहा था। फिर शेयर ने जो है प्रॉफिट 37, 42, 45, फिर वापस वो 48 पे पहुंच गया। देख सकते हो क्वार्टरली अगर मैं उसको करूं तो
लेकिन यहाँ पे क्या था कि भाई ये 16, 18, 22, 28 के रेंज में था, और फिर जो है 3 की लाइन में आया, और उसके बाद फिर 4 की लाइन में आया 45, 48। अब मार्केट उम्मीद क्या करता है कि भाई पहले आप मतलब देख सकते हो कि 16, 18 की लाइन में थे, फिर आप मतलब टूज की लाइन में आए, और फिर 3 की लाइन में एक बार पहुंचे, और उसके बाद 3 की लाइन में 2 बार आया प्रॉफिट, उसके बाद 4 की लाइन पकड़ ली। ठीक है, तो मार्केट उम्मीद कर रहा है कि अब आप 5 करोगे, 6 करोगे, 7 करोगे, बाय उसी हिसाब से। अब जब चाहे वो आउटलुक हो, चाहे कंपनी बस फ्रॉड ना करे, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, तो अब इसने पैसा बनाया नहीं, तो ये जो है अब यहां से 48 के बाद में ये थोड़ा नीचे आया, चलो मार्केट ने थोड़ा सा रुका, और देख सकते हो चार्ट भी वैसे ही बिहेव करेगा। मैंने और चीजें देखी ही नहीं, मैं आप जनरल बात बता रहा हूं। तो यहां देख सकते हो 37 पे आया, और इसकी मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली ये चीजें समझा रहा हूं कि जैसा जैसा मेरा अभी दिमाग काम कर रहा है। तो 37 पे आप देख सकते हो। अब 48 से 41 आया, 37 आया, तो भाई मार्केट तो उसको देगा करेक्शन। बोला यार 37 तक आया, दिसंबर 2024 में 37 का जब प्रॉफिट आया, तो आप अगर इसको देखोगे, वैसे तो मैं बहुत कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन ठीक है। तो 2024 दिसंबर 2024 ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये जनवरी और ये रहा दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे मान लो शेयर गिर गया, शेयर गिर गया ना यहाँ पे दिसंबर 2024 में, भाई टॉप से करेक्शन हो गया। भाई ये करेक्शन क्या है, मार्केट तो अपने वो तो मिरर है, जैसी कंपनी परफॉर्मेंस दे रही वैसा वाली, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। हमने तो ये सोचा था कि अगर यही कंपनी यहाँ पे दो, भाई 1 की लाइन में प्रॉफिट्स बना रहे थे, फिर 2 की लाइन में प्रॉफिट बनाया, 3 की लाइन में प्रॉफिट बनाया, 4 की लाइन में प्रॉफिट बनाया, उसके बाद में 4 की लाइन में फिर 3 की आया तो नीचे आ गए, बोला फिर नीचे आए तो बोला ठीक है 3 की लाइन में आया। अब 4 की लाइन में तो बना रही है, लेकिन शेयर क्या ऑल टाइम हाई पे है नहीं, लेकिन बनेगा। जिस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, चीजें होंगी, आपको ये शेयर हर कंपनी मौका देती रहती है। अब यहां पे बात करेंगे, ठीक है, तो मैं जस्ट ये आपको दिखाया, ये अब 16% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ये काम कर रही है, और वही अभी भी मेंटेन है, रिजल्ट भी सही है, सेल्स भी सही है, और यहां पे देख सकते हो आप ये सितंबर 2024 का 25 का डाटा है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये मानते हैं कि इंटरेस्ट जो इनके पास जो कह सकते हैं वो लिया होगा लोन, वो ज़्यादा रहा हो, मतलब कम रहा होगा, तो उस हिसाब से ब्याज लगा, और यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ये लगभग 9 करोड़ 10 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट पे कर रही है। ठीक है, अदर इनकम एक आती रहती छोटी मोटी, आप देख सकते हो कभी थोड़ी कम थोड़ी बहुत, इसीलिए मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इन पे। ठीक है, क्योंकि इनसे तो ये तो कभी भी ऊपर नीचे होती रहती हैं। हाँ, इंटरेस्ट और ज़रूर मैटर करता है। ठीक है, और टैक्स मिलू के, और यहाँ देख सकते हो कि अगर इसकी आउटलुक की बात करो तो 24, 25, 26 यहाँ पे भी मेंटेन कर दे। 24, 25 अगर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ तब आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ देख सकते हो कि 24, 25, 26, ठीक है, जो नेट प्रॉफिट में निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या था, ये निकल के प्रॉफिट ये आया था ना, 23, 25, 26, 24, 28, तो ये प्रॉफिट्स निकल के आए थे। ईयर ऑन ईयर में बात करोगे तो ईयर ऑन ईयर में चारों क्वार्टर जुड़ गए तो फिर आपको ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं पड़ेगा। 119, 178, 300, 305 की लाइन आ गई, 8 की लाइन आ गई, 9 की लाइन आ गई, और यहाँ पे यहाँ देख सकते हो कि 1057 की सेल्स आ गई, और प्रॉफिट भी आपको कंसिस्टेंसी के साथ में बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। 8 करोड़ का प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी 8, 12, 35, 49, देन 69, 146, 168, 171, ईयर ऑन ईयर में तो पूरा टोटल जो है कि बढ़ते ही चला गया। तो शेयर को तो करेक्ट होना ही नहीं चाहिए 50% टॉप से, भाई शेयर तो प्रॉफिट ही बना रहा है ना, पैसा बना रहा है ना, ये पैसा मिल रहा है ना कंपनी को, तो वो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो है वो सब चीज़ें छोड़ दो, तो इसीलिए ऊपर बात कर ली। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये जो है कि बोले कि सेल्स ग्रोथ का जो परसेंटेज की बात आई कि बोले वो उतना नहीं बढ़ रहा, वो उन्हें लग रहा है कि भैया यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ है कि वो क्या पर्सपेक्टिव कर रहे हैं कि भैया अगर आपने 200 की सेल्स करी तो अगर उस भाई मान के चलो 200 से 300 पहुंच गए, तो 300 से अगली बार परसेंटेज ऑफ ग्रोथ कितना हुआ कि भैया सीधा 50% ग्रोथ हो गई। अब यहाँ से और आगे बढ़ोगे तो बोले कि वो उम्मीद करेंगे कि 50% ग्रोथ के हिसाब से कितना होना चाहिए, 450 की सेल, और वो क्या कर रहा है कि 300 से 400 पे आया, तो परसेंटेज कितना आ गया, ग्रोथ नीचे आ गई। लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि किस एंगल से कंपनी में पोटेंशियल आगे दिखाई पड़ता है। रिजर्व्स की बात करो, देखते हो रिजर्व्स कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। बोरिंग्स भी ठीक है, बड़ी हैं, ठीक है, इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो तो ज़्यादा बेटर है। ये देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यानी चीज़ें उसके लिए हो। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के पास रिसीवेबल्स की बात करो, यहाँ 107 के रिसीवेबल्स थे जो नहीं मिल पाए थे, पैसा 145 का प्रॉफिट करके बाद में रिकवर हो गए ना, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे अब इतने के बहुत कम रिसीवेबल्स बचे हुए हैं, तो ये चीज़ें आपको देखना आना चाहिए। आगे बढ़ो,
यहाँ पे बात को तो हर टाइम पे ऐसा है कि शेयर आपको उसी, अब यहाँ पे ये देख सकते हो कि सितंबर 2025 का डाटा आया, ये सितंबर 2025 का डाटा आया, प्रोमोटर्स ने खरीद लिए अपने शेयर। आज कब, जब वीनस पाइप का कोई नाम नहीं ले रहा, पैसा नहीं बना रहा, और जब वो नीचे से ऊपर भागा था, ठीक है, तो अरे वाह सर क्या शेयर है वगैरह वगैरह ये वो। मेरा इसमें 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन उस समय के पोर्टफोलियो के साइज के हिसाब से बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा मुझे, तो मैंने उसको कर्टेल कर दिया था, कम कर दिया था, और मैंने फिर उसमें 50% तक नीचे लेके आ गया था। और तो यहाँ पे इन्होंने अपना स्टेक बढ़ा लिया, छोटा सा ही सही, ठीक है, लेकिन उन्हें लगा कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी का जो वो है वो सही है। यहाँ 48.20 के इनके प्रोमोटर्स के पहले थे, फिर इन्होंने 48.63 करा, 48.68 करा, 48.68 करा, 48.68 करा, देन यहाँ पे इन्होंने कम कर दिया, 47 किया, फिर उन्होंने बढ़ा दिया, 48.12 करा, और अभी 48.12 से 48.14 कर दिया, ठीक है। तो ये देख सकते हो आपकी किस तरह से 5 का FIs थे, 6 हुए, 5 के 4 के 5 हो गए, 5 4 5 4 5 4, ऐसे ही कुछ चलते जा रहे हैं, कभी थोड़े बढ़ जाते हैं कभी थोड़े, लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट कोई छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मार्केट कैप ही है कितना बड़ा, FIs अगर इतना है तो कंपनी कहीं बर्बाद नहीं करी पैसा, आप बस थाम के बैठ जाओ कि पैसा आपका नीचे ना जाए, ठीक है। और यहाँ देख सकते हो कि DIs का होल्डिंग देख सकते हो आप कि कितनी है, 14.53, 14.96, 15.13, वो इंक्रीज कर रहा है और हम इधर उधर भटक रहे हैं, वो देख सकते हो किस तरह धीरे धीरे ग्रेजुअली 13%, और देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कि 8% की होल्डिंग, और जो है DIs की 8.65, 8.73, 8 देन 8 से थोड़ा सा बीच में कम किया, देन फिर बढ़ा दिया, 8 प्रॉफिट बुक कर लिया होगा उस समय, 8 से फिर 13 हो गया, 13 से 14 हो गया, 14 से 15, 14, 15। अरे भैया जहाँ पे ये लोग हैं ना, वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, लंबे समय के लिए टिके रहो, पैसा मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था टारेल का शेयर्स के कहाँ पे वो गिरा ना, कितने उस समय के रीजन से निकालोगे तो अलग निकलेंगे। कंपनी इंटरनल फ्रॉड ना करे, अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेजिग्नेशन से क्या पता इन्होंने उसी बंदे को पकड़ लिया हो जो ये सब चीज़ें इनके लिए ड्रामा किया, जो शेयर ट्रेड कर रहा था 500 से ऊपर, 600 के करीब, वो शेयर को 320 तक लगा के शॉर्ट किया हो, पैसा बना लिया हो, तो उन्होंने भैया फोर्सफुली रेजिग्नेशन दिलवा दिया हो। वर्ल्ड बैंक ने कैसे तुरंत, जब ये इनको जब पता चला, और इन्होंने तुरंत वर्ल्ड बैंक की तरफ से लेटर आ गया कि भैया हाँ आपको, अभी कल तक तो मैंने वीडियो में दिखाया था ना, परसों पहले वाले वीडियोस में, कि हाँ ये इन्होंने यहाँ तक के लिए बार कर रखा है। जब इनकी इंक्वायरी हुई सब कुछ, भैया पैसा बोलता है, तो उन्होंने देखा कि बोले डीबार हटा दिया, तो शेयर सीधा सर्किट। आज वो भाई उस्मान ब्लैक शिप को पकड़ लिया होगा, तो रेजिग्नेशन दिलवाना है, शेयर नीचे, दैट टू ट्यूसडे, तो नीचे, कल को बात क्लियर हो जाएगी, चीज़ें तो अलग। तो हाँ, लेकिन मान के चलो कहीं कोई दिक्कत भी है तो केवल एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रेजिग्नेशन से कंपनी में दिक्कत नहीं आ जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हों, तो यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह से जो लुक होता है मार्केट को समझने का, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से है, और बाकी की कुछ चीज़ें बस रिक्वेस्ट आपसे है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दूसरी चीज़ें मैं आपको लेके आगे क्वालिटेटिव वीडियोस बनाने की पूरे उसमें रहेंगे। देन यहाँ पे ये विजय केडिया साहब के बारे में पूरा मैंने बना के रखा था, ये नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसमें पूरा बताने की कोशिश करूंगा किस तरह की उनकी जर्नी कहाँ कुछ क्या रही। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो शेयर पकड़ा जिसमें उन्हें 16,000% तक या कुछ रिटर्न्स मिले, तो वो ही रिटर्न्स वो और भी दूसरी किसी कंपनी को पकड़ते तो पैसा बहुत बनता। तो उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।